अस्सलाम वालेकुम, नौरीन ख़ान फोकस सैलून से। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को जो ट्रेडिशनल ब्राइडल आइज़ हैं उसका जो है मेथड बता रही हूँ। और ये मेरी रियल ब्राइड है और इनकी मैंने आइज़ के क्लिप्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आइज़ मेकअप जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पूरे मेकअप में। तो चलें, पूरा फेस तो हम रिवील नहीं कर सकते ब्राइड्स का या अपनी क्लाइंट्स का, तो आइज़ मेकअप जो है वो मैं आपको बता दूं। ये देखें, इस तरह से मैंने इसको लाइट सा कंसील किया हुआ है मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद, क्योंकि हमारा जो वेदर है वो थोड़ा सा ड्राई और कूल हो रहा है, तो मॉइस्चराइज़र जो है वो और भी ज़्यादा मस्ट हो गया है स्किन की प्रिपरेशन में। उसके बाद फिर मैंने इनको कंसील किया है, और कंसीलर का कलर मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको कलर और उसका कॉम्बो किस तरह से करना है ये सारा मैंने बताया है। अब इसकी जो इंटरफेरेंस कलर है वो मैंने गोल्ड कलर की इसकी जो बेस है वो लगाई है। उसके ऊपर फिर मैं इसको देखें कि मैं लाइट कलर से ही हमेशा स्टार्ट करती हूँ। मेरा यही मेथड है कि जब भी मैं आइज़ कंटूरिंग करती हूँ तो मैं लाइट कलर से स्टार्ट करती हूँ। उसके बाद फिर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो डार्क करती जाती हूँ कि कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना मुझे जो है वो सॉकेट जो लाइन है उसको मैंने कितना सा डार्क करना है। ब्लेंडिंग का स्टाइल आप देखें कि बिल्कुल हल्के हाथ से फ्लफ़ी ब्रश के साथ ब्लेंडिंग जो है वो मैं कर रही हूँ। और इसके लिए जो मैं पैलेट यूज़ कर रही हूँ वो काशीज़ की पैलेट है, उसमें से जो कलर्स हैं वो मैं ले रही हूँ। तो इसका ये है कि आप कोई भी ब्रांड यूज़ करें, कुछ भी यूज़ करें, अगर सिर्फ ब्रांड्स के लिए आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे ब्रांड्स का मेकअप है, जस्ट आपको ब्रांड्स जानने हैं तो। लेकिन बात यह है कि असल चीज़ तो मेथड है। अगर आपको मेथड आता है और नॉर्मल ब्रांड के साथ भी आप काम कर रहे हो तो आपका जो काम है वो अच्छा होगा। लेकिन अगर आप जस्ट ब्रांड्स के लिए मेरी देखते हैं कि जी हमें प्रोडक्ट्स बताएं और ब्रांड्स का ही बताएं, तो वो फिर आप मुझे व्हाट्सअप करें तो मैं आपको दिखा दूंगी। जो मैं अपनी नेक्स्ट जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगी मेकअप की, उसमें मैं आपको जो बेस के ब्रांड्स ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ मैं शो करवा दूंगी। ये देखिए, ब्लेंडिंग के बाद मैंने जो क्रीज़ का एरिया है वो मैंने बड़ा नीट क्लीन किया है, साफ़ किया है। और उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर जो है वो ग्लिटर ग्लू अप्लाई करने के बाद फिर मैं ग्लिटर लगाऊंगी, क्योंकि जो मेरी क्लाइंट है उनकी विश थी कि उन्हें ग्लिटरी आइज चाहिए और थोड़ा सा मर्ज लाइनर चाहिए। तो उनकी विश के अकॉर्डिंग जो है वो मैं उनकी आइज़ का मेकअप कर रही हूँ। ये वाली जो लुक है ये वैसे इसको हम लोग यहाँ पे ट्रेडिशनल कहते हैं। ज़्यादातर ब्राइड यही लुक लेती हैं रेड लिप्स के साथ, और इसी को पसंद करती हैं कि ग्लिटरी आइज़ हो, मर्ज लाइनर हो, विंग लाइनर हो, या लाइट सा कॉर्नर स्मोकी हो। तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो हम लोग काम करते हैं। अगर हम लोग मॉडल मेकअप करते हैं तो फिर हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं कि उसमें हम लेटेस्ट लुक दें, थोड़ी सी हटके लुक दें। लेकिन ये वाली जो लुक्स हैं ये जो क्लाइंट्स हैं वो ख़ुद पसंद करते हैं और कहते हैं कि फ़लाम ब्राइड आपने की थी, पिक्स लेके आते हैं, हमें वैसे ही लुक दें। अब ये ग्लिटर ग्लू अप्लाई करने के बाद मैंने इसका ग्लिटर अप्लाई किया है, और अब इसके बाद मैं लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। लाइनर जो है उसका मेथड मैंने आपको बताया है कि अब आपने जब लाइनर अप्लाई करना है तो आपने किस तरह से करना है। लास्ट सारी वीडियोस जो मैंने अपलोड की हुई हैं उसमें मैंने लाइनर का तरीका भी बताया हुआ है। इसमें भी आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि लाइनर के जो स्ट्रोक्स हैं वो अपवर्ड में ले रही हूँ, ऊपर को ले रही हूँ। और ये देखें, इस तरह से इसको ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि कॉर्नर वाला जो है वो लाइनर नहीं चाहिए था, विंग लाइनर नहीं चाहिए था। ये देखें, उसके बाद फिर इसी लाइनर को ब्राउन कलर के साथ जो है वो मर्ज कर रही हूँ, ताकि जो लाइनर है वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए और उसकी ब्लेंडिंग की लुक आए। इस तरह से जितनी ज़्यादा आप ब्लेंडिंग करेंगे, जितना ज़्यादा आप इस पर एफर्ट करेंगे, उतनी ही खूबसूरत आइज़ जो है वो आपकी बनेंगी और ख़ूबसूरत लगेंगी। और इसमें भी अब आपको प्रोडक्ट का नाम जानना है तो आर्म ट्रेलन का लाइनर है, केक लाइनर है, वो लगा लें। और भी सारे ब्रांड्स के लाइनर है, जेल लाइनर है, जो आपको सूट करता है वो लगा लें। ठीक है, अगर जस्ट प्रोडक्ट्स के लिए वीडियोस देखते हैं तो वो फिर मैं इसके बीच बीच में बताती रहती हूँ। मेथड बताना भी ज़रूरी होता है। जब तक आपको मेथड नहीं बताएंगे तब तक आपको क्या समझ आएगी कि क्या हो रहा है। अब ये देखें, जो इसकी लाइन थी वो थोड़ी सी नीट क्लीन कर रही हूँ कि ऊपर से जो भी इसका लगा हुआ है, इसका हाइलाइटर और ये जो है ग्लिटर है वो अच्छी तरह से नीट हो जाए। और ब्लेंडिंग को दोबारा से एक दफ़ा ब्रश के साथ जो है वो दोबारा से फाइन कर रही हूँ कि एक दफ़ा से फिर मैं इसको देख लूँ। अब ये आइज़ के नीचे की ब्लेंडिंग है। नीचे की ब्लेंडिंग भी डिपेंड करता है कि आपने आइज़ को कौन सी लुक देनी है। मैंने वही ब्लैक और ब्राउन को मिक्स करने के बाद जो है वो आइज़ के नीचे जो है वो ब्लेंडिंग की है।
तो इसी तरीके से आप भी जो है अपनी आइज़ की ब्लेंडिंग जो है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद जो नीचे एक्स्ट्रा से पाउडर आइज़ के नीचे लगा हुआ होता है वो पहले लाजमी लगा लें और उसको डस्ट आउट कर दें ताकि एक नीट लुक जो है वो क्रिएट हो जाए। आईब्रोज़ क्योंकि इनके अपने ही बहुत डार्क थे, बहुत थिक थे, तो मैंने उनको पहले एक ब्रश से अच्छी तरह से क्लीन कर लिया और उसके बाद जहाँ मुझे ज़रूरत थी वहाँ से ही जस्ट मैंने थोड़ा सा ब्रश के साथ जो है वो डार्क ब्राउन कलर के साथ इनकी आईब्रो शेपिंग जो है वो थोड़ी सी नीट कर दी। अब ये देखिए इसमें आपको प्रोडक्ट नज़र आ रहा है, ये क्रायलैंड का इंटरफेरेंस कलर है और इसमें ये इसका ब्राउन शेड है। इसमें 2 नंबर आते हैं, मेरे पास डार्क वाला भी है, लाइट वाला भी है, और जो आपको पसंद हो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इस कलर को सोकड़ लाइन पे जो ब्लेंडिंग है उसमें भी यूज़ कर लेती हूँ। ये देखें इस तरह से आईब्रोज़ को जस्ट मैंने टच ही किया है क्योंकि ऑलरेडी इनके थिक थे आईब्रोज़ और शेप जो है वो आईब्रोज़ की अच्छी बनी हुई थी, तो ज़्यादा मुझे आईब्रोज़ का जो है ना उसको नहीं बनाना पड़ा। इसके बाद ये देखें अच्छी तरह से आईब्रोज़ नीट क्लीन करने के बाद आप इक्वल कर लें। इक्वल करने के बाद फिर जो है वो लैशेज़ पे मस्कारा, मैं हमेशा 2 दफ़ा मस्कारा यूज़ करती हूँ। आपको मैंने पहले भी बताया है कि एक दफ़ा पहले और एक दफ़ा बाद, ताकि इसका जो है लैशेज़ जो है अपनी लैशेज़ भी अच्छी तरह से उनके ऊपर भी जो कलर है वो आ जाए, कहीं पे मेकअप के निशान ना रह जाए और मेकअप नज़र ना आ रहा हो। अच्छा, इनका जो इनर कॉर्नर है, जब सारा इनका मेकअप हो गया था, ये रेडी हो गई थी, तो मैंने इनका जो इनर कॉर्नर है वो मैंने आइज़ का लाइट सा बनाया था, लेकिन उसका वीडियो क्लिप मैंने नहीं बनाया और ना ही ये मैं आपको इसमें नज़र आएगा क्योंकि जब मैंने इसकी एंड में पिक्स ली हैं तब मुझे लगा कि इनर कॉर्नर होना चाहिए, तो मैंने बाद में बनाया था। नेक्स्ट वीडियो में किसी में मैं आपको इनर कॉर्नर बनाने का जो है वो मेथड बता दूंगी। उससे आइज़ जो है वो शार्प और लंबी लगती हैं। अगर किसी की अंदर से राउंड आइज़ हो तो आप उनको इनर कॉर्नर जो है वो दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी बड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो प्रैक्टिस करके तो फिर आप अच्छा सा जो है अपनी ब्राइड्स को इनर कॉर्नर जो है वो दे सकती हैं। लैशेज़ लगाई हैं मैंने, लैशेज़ ग्लू जो है वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्वीट टच की जो लैशेज़ ग्लू है वो भी बहुत अच्छी है। बाकी जितने भी ब्रांड्स हैं उनकी भी अच्छी हैं, लेकिन ये है कि ग्लू जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और आइज़ के अंदर ना जाए और ओवर ना हो और बहुत मोटी तह ना लगी हुई हो, तो फिर लैशेज़ जो है वो नीट क्लीन लगते हैं। ये फाइनल लुक है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।